सो हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड मतलब एवरेज है जेई मीन्स के लिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू सिग्मा आर एंड के इक्वल्स टू 1 एंड 1/3 के -1। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ आर की वैल्यू दी हुई है एंड फॉर ऑल इंटीजर एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0 है। ये बहुत अच्छी बात है जिससे हम लोग सिग्मा फंक्शन लगा सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। And if the value of the summation is sigma 8r equals to 1 and 6r minus 1 into में f of r can be written in the form of a into f of 8 minus b and हमें a and b का पॉजिटिव इंटीजर बताना है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरा प्रेडिक्शन लगता है कि ये शायद IUQM इस साल के IUQM में आ सकता है। एंड चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको मैं बेसिक माइंड वाला चीज़ बता देता हूँ कि ये ऊपर वाले में क्या होगा। 1/3 के -1 वाला मैं सीरीज़ बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले हम लोग के की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 एंड 3 2 एंड दूसरा सीरीज आएगा वो क्या आएगा 1/9 एंड 1/5 आएगा, है ना। 2 से करो 6 - 1 5 एंड ये 1/8 फिर 1/11 देन 1/... 2r कितना 3r 1/3r माइनस में 1। ये हमारा सीरीज बन रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड इसमें हमें वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्मा 6r माइनस 1। ओके, इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही मस्त सा फार्मूला होता है, उसका डेरिवेशन भी होता है, बहुत आसान होता है डेरिवेशन। उसका डेरिवेशन यूज़ करते हैं हम लोग, ये यूज़ करते हैं उसका डेरिवेशन करने के लिए। ए एन माइनस में an-1 इक्वल्स टू ए एन। ये बहुत ही इजी होता है, ये हम लोग 10th में ही पढ़ते हैं। एंड ये वाला फार्मूले से ही हम लोग ये जो मैं अभी जो फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो डिराइव होता है। ओके, देन मैं आपको हिंट दे दिया, आप इसको डिराइव कर लीजिएगा। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होगा सिग्मा ए आर स्मॉल में होगा सिग्मा ए आर एंड बी आर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एन एंड स्मॉल बी एन। मैं आपको बाद में सबका मतलब बताता हूँ क्या क्या किसका क्या मतलब होता है। आर इज इक्वल्स टू 1 एंड देन यहाँ पे n-1 होगा एंड ये क्या होता है ए आर इंटू में बी एन प्लस वन अरे बी आर लिख देता हूँ 2 माइनस में बी आर। ये होता है इसका फार्मूला जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। एंड इसमें इस वाले फार्मूले के लिए क्या होगा ना, ये जो ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन में बन जाएगा 6r माइनस 1 एंड ये जो बी आ रहा है, जो ये बी आ रही है हमारे लिए बन जाएगा एफ ऑफ आर इस क्वेश्चन के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत मज़ा आएगा करने में। हम लोग पहले क्या करते हैं ना इसमें कि थोड़ा पहले एवरेज वाला साइड वाला सॉल्व कर देते हैं। हम लोग पहले ये वाला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बी आर प्लस 1 एंड बी आर मतलब क्या होगा एफ आर प्लस 1 माइनस में एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, है ना, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो बी के ले रहे हैं एफ ऑफ आर। देन मतलब हमें पहला जो प्रोसेस रहेगा वो हमें निकालेंगे। स्टेप 1 में लिख देता हूँ, स्टेप 1 एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस में एफ ऑफ आर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, हम लोग पहले सीरीज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 1/2 1/5 1/8 1/11 से लेके 1/3r माइनस 1। ये किसका वैल्यू है, मतलब किस सीरीज है एफ ऑफ आर का। अगर हम लोग इसमें r प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा, रुकिए मैं बताता हूँ। देन यहाँ पे एक एफ ऑफ आर फिर प्लस में, मतलब ये तो सारी सीरीज यहाँ तक तो सेम ही होगी 3r माइनस 1 तक, बट उसके बाद एक एडिशनल ऐड हो जाएगा। वो क्या ऐड होगा कि यहाँ पे जो 3k है उसमें k की जगह में r प्लस 1 पुट करके देखिए, 3r प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 3r प्लस 2। लास्ट वाला सीरीज आएगा वो आएगा 1/3r प्लस 2। ये किसका हो गया हमारा एफ आर प्लस में 1/3r प्लस 2। देन आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी
इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3r+2। ओके, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एफ ऑफ आर को लिख सकते हैं हम लोग, ये एफ ऑफ आर प्लस में 1/3r+2 एंड माइनस में एफ ऑफ आर, एंड इससे एंड ये कैंसिल होके बच जाएगा 1/3r+2। सो हम लोग ने इससे क्या वैल्यू निकाल दी, हम लोग ने ये वाला पार्ट का वैल्यू निकाल दिया। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3r+2। सो ये जो हमारा स्टेप 1 था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया इतने में ही। मैंने बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिख दिया ना, सही कह रहे हो। देन इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब सही लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग मेन वाले पार्ट में आते हैं, ये ए एन और बी एन निकालना। सो मैं यहाँ पे आपको ए एन का मतलब बताता हूँ। ए एन का मतलब होता क्या है। यहाँ पे ए एन का मतलब होता है, अरे यार, अब हम लोग चलते हैं ए एन का मतलब जानना। ए एन का मतलब होता है जो ए है, पहले वहाँ पे 1 पुट करो, देन वहाँ पे ए की वैल्यू 2 पुट करो, देन ए की वैल्यू 3 पुट करो, फिर ए की वैल्यू 4 पुट करो, डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा ए एन तक चलते जा रहा है। मतलब इसमें बेसिकली सिग्मा निकालना होता है ए का एन तक का। जैसे कि ये भी मैं लिख सकता हूँ सिंपल वर्ड में, एन तक निकालना होता है एंड एन की वैल्यू स्टार्टिंग 1 होती है। ओके, ये होता है। एंड हम लोग इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं निकालना। यहाँ पे हमें निकालना है 6r-1 का 8 तक। सो मैं पहले क्या करता हूँ, वो 8 वाला जो पार्ट है मैं उसको r सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बाद में जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे ले लो 6r-1। सो अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, सो यहाँ पे ये कांस्टेंट बन जाएगा -r, एंड ये 6 हटा दो, 6 हटा दो, में से बहुत 6 हटा दो, एंड ब्रैकेट में मतलब 6 इंटू में एंड r का क्या सम होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता है, r+1 इंटू में r एंड डिवाइडेड में 2, डिवाइडेड में 2। ये वाला पार्ट आप लोग ने बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत फेमस है। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, n+1 इंटू में n/2 का। सो अब जब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, मैं इसे नीचे सॉल्व करता हूँ, ये पता नहीं, इसे अब मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, क्या होगा 6 मतलब ये 3 हो जाएगा, देन ये 3 कलर चेंज हो गया, 3 इंटू में r+1 इंटू में r माइनस में r इज इक्वल टू 3r² प्लस 3r माइनस r इक्वल्स टू 3r² माइनस में प्लस में 2r। ये हमारा वैल्यू किसका आ गया, सिग्मा 6r-1 का। एंड यहाँ पे एफ ऑफ आर का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर सिंपल 8 हो जाएगा। एंड लिख देते हैं यहाँ पे सिग्मा मतलब ए एन एंड बी एन की वैल्यू आ गई हमारी 3 इंटू में आर की जगह 8 पुट कर दो, 8 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 8 एंड प्लस में जो एफ ऑफ 8 है वो एफ ऑफ 8 ये इंटू में होगा, हट जाओ भाई, ये हो जाएगा इंटू में एफ ऑफ 8। सॉल्व करो, 64 3 जो होता है 192, 192 प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना, 6 8 एंड 10, 198 प्लस 10 208 इंटू में एफ ऑफ 8, ये हमारी वैल्यू आ गई ऊपर वाले पार्ट की। एंड अब चलो हम लोग चलते हैं अगला वाला सॉल्व करने। कौन सा, ये दूसरा वाला जो ये माइनस में ये है ना, ए आर एंड बी आर। सो मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोगों ने निकाला है ये किसका वैल्यू है, ये हमारा ए आर का वैल्यू है। इसे याद रखना, ये हमारा बाद में यूज़ आएगा।
ये यूज़ आएगा क्योंकि हम लोग अब दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं निकालना। सो दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा वाला क्या है हमारा, ये है एंड n इक्वल्स टू 1, n-1 तक निकालना है। इसमें क्या है, ए आर मतलब ए एन एंड इंटू में बी आर प्लस 1 माइनस में बी आर। इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने ऊपर ही निकाल दिया है ना, ये देखो ये रहा, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इसमें ए एन की वैल्यू सेम तरीके से इसमें क्या करना है। अब ये n-1 है, हमारा टोटल n कितना था, 8 था क्वेश्चन में, है ना। हमारा टोटल n की वैल्यू 8 थी एंड 8-1 कितना होता, 7। सो हमें यहाँ पे निकालना है सिग्मा 7 एंड n इक्वल्स टू 1 A7 की वैल्यू क्या होगी, A7 की वैल्यू होगी बेसिकली, मैं लिख देता हूँ, A7 की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 3 की जगह बस 7 पुट कर देना है। तो मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ AN एंड बी आर प्लस 1 माइनस में BR इज इक्वल्स टू AN की वैल्यू क्या होगी, 3R² में 7 पुट करना है, 7 49 3 जो होता है 147 प्लस 14 इक्वल्स टू 161। या मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना कि इसे सिंपल रहने देते हैं, यही लिख देते हैं 3R² प्लस में 2R। इसे बाद में सॉल्व कर देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें R की जगह 7 पुट करना है। सो इसको अभी सिग्मा के अंदर ही रखो, किसके अंदर रखते हैं, सिग्मा के अंदर ही रखा जाए। एंड ये हमारा बन गया 3R² प्लस में 2R एंड ये BR प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, इसकी वैल्यू हमारी थी 1/में 3R प्लस 2, 1/में 3R प्लस 2। अब इससे जब हम लोग R कॉमन ले लेंगे देन क्या बन जाएगा हमारा, R कॉमन लेने के बाद हमारा बन जाएगा बस ये वाला पार्ट हमारा कट पीट के R बन जाएगा। कैसे, इसमें R कॉमन लीजिए, 3R प्लस 2 बनेगा, 3R प्लस 2 कट गया एंड R बच गया। सो हमारा क्या आया कि हमें R की जगह बस 7 पुट करना है। सो देन ये इतना पार्ट कट के 7R हुआ एंड इसमें हमें 7 पुट करना है, पुट 7। सो जब हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ 7, R की जगह 7 ही आएगा ना, 7 ही आएगा। वेट अ सेकेंड, सही है क्या ये, नहीं सही तो नहीं है, यहाँ पे 7 का वो आ जाएगा सिग्मा R एंड n इक्वल्स टू 1 एंड 7 तक एंड ये सिग्मा n इक्वल्स टू 1 एंड इसको उड़ा दो, पहले इसमें लिख दो R। देन ये होता है 7 प्लस 1 इंटू में 7, 8 7 56 एंड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 8 56 इंटू में 7 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 28। देन इसका वैल्यू आ जाएगा 28 एंड नाउ 28 आया एंड हमने क्या किया, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू आ जाए 28 एंड इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, इसकी वैल्यू आई हमारी 208 f ऑफ 8। सो हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब फाइनल आंसर जो है हमारा वो क्या है, f और 208 इंटू में f ऑफ 8 माइनस में 28। इसे कंपेयर कर दो किससे, a ऑफ f ऑफ 8 माइनस में b और हमें क्या निकालना था यहाँ पे, a माइनस 12 अपॉन b। 208 minus 12 is equals to almost 1996 divided by 28। सो कितने में घटता है, 2 8 7 एंड 7 14 एंड 15 19, मतलब ये 7 टाइम्स में एग्जैक्ट कट जा रहा है। देन जो हमारा फाइनल आंसर वो कितना है, 7। ठीक है, चलो बाय बाय।